हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड, बेसिक मैथ्स की इस क्लासेस में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गणितीय सांकेतिक चिन्हों के बारे में, जिसमें हम लोग गणित से बनने वाले जितने भी सांकेतिक चिन्ह हैं उन सांकेतिक चिन्हों के बारे में शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आपको बिल्कुल अंत तक बने रहना है। निश्चित रूप से आपको क्या है, एक संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, एक बेसिक जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, हो सकता है आपने इन संकेतों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या है, जिस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं उस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा। एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या है, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन संकेतों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को हम लोग जोड़ का चिन्ह कहते हैं। क्या कहा जाता है? जोड़ का चिन्ह कहा जाता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तब हम लोग इस संकेत का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, या तो ये कहें कि जब भी दो संख्याओं के बीच में ये वाला जो संकेत लगता है तब संख्या को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर 8 + 2 लिख दूं तो यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं। इस संख्या का क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को हम लोग घटाव का चिन्ह कहते हैं। क्या कहा जाता है? घटाव का चिन्ह कहा जाता है। जब भी दो संख्याओं के बीच में ये वाला जो साइन लगता है तब संख्या है उसको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इस 8 में से इस 2 को घटाना होगा। ठीक है, तब कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, ये वाला जो साइन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस चिन्ह को हम लोग गुणा का चिन्ह कहते हैं। किसका चिन्ह कहेंगे? गुणा का चिन्ह कहेंगे। जब भी इस संख्या का प्रयोग हम लोग किसी दो संख्याओं के बीच में करते हैं तब क्या है, जो संख्या है वो अगली वाली संख्या के गुना हो जाता है। जैसे मैं बात करूं तो ये 8 है, वो कितना हो जाएगा, 8 का 2 गुना हो जाएगा। 8 का 2 गुना हो जाएगा, या तो फिर 2 का क्या है, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि 2 का 8 गुना है और 8 का क्या है, 2 गुना है। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस संकेत चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग भाग का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम लोग भाग का चिन्ह कहते हैं। और जब भी यह साइन लगता है तब क्या है, ये जो सामने वाला जो संख्या है उसको इस संख्या में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इस 8 को क्या है, हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। जैसे मैं 8 को 2 भागों में बांटूं तो कितना कितना आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको भाग का चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। देखने पर दिख रहा है कि ये जो चिन्ह है और ये जो चिन्ह है वो आपस में थोड़ा सा समान टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये जो वाला चिन्ह है वो क्या है, पूरा पूरा लाइन है वो पट है, और ये क्या है, आपका तिरछा लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या है, प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रतिशत का चिन्ह कहा जाता है। और जब भी ये वाला जो साइन लगता है वो हमारा क्या बताता है कि जो भी आंकड़ा दिया है वो प्रत्येक 100 में कितना है ये हमें बताता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है, प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इन बिंदु आधारित संकेतों के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग इनको दूसरा वाला चिन्ह कहते हैं। इनको मैं पहले वाला नंबर देता हूं और इनको मैं क्या है, दूसरा नंबर देता हूं। ठीक है, इनको मैं बिंदु आधारित संकेत कहता हूं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जिसमें एक बिंदु ऊपर में रहेगा और 2 बिंदु इस तरह से नीचे में रहेगा, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसलिए का चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए का चिन्ह कहा जाता है, इसलिए का संकेत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। ये संकेत क्या है, दोनों आपस में समान टाइप का दिखता है, लेकिन इसमें क्या है, 2 बिंदु ऊपर में है और 1 बिंदु क्या है, नीचे में है। तो जब भी आपको 2 बिंदु ऊपर में दिखे और 1 बिंदु कहाँ दिखे, नीचे दिखे, तब उसको कहते हैं हम लोग चूकी का साइन। क्या कहा जाता है? चूकी का साइन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस बिंदु आधारित संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे 2 बिंदु दिखे तब हम उसको कहते हैं अनुपात का चिन्ह कहते हैं। क्या कहा जाता है? अनुपात का चिन्ह कहा जाता है। एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको क्या है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और इस तरह से जब भी हमें 4 बिंदु चिन्ह दिखता है
दो बिंदु ऊपर रहता है, दो बिंदु क्या है नीचे रहता है उसी के सिर में, तब हम उसको कहते हैं समानुपात का चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानुपात का चिन्ह कहा जाता है। एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का जब भी आपको एक बिंदु दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री का संकेत कहते हैं। और ये जो डिग्री है वो क्या है? हमारे तापमान को बताता है। किसको बताता है? तापमान को बताता है। तो उम्मीद है आप इन संकेतों के बारे में क्या है एकदम डिटेल से, एकदम शानदार तरीके से क्या है आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला जो चिन्ह है उसको हम लोग जोड़ का चिन्ह कहते हैं। ये वाला जो साइन है उसको घटाव का चिन्ह कहा जाता है। इस चिन्ह को हम लोग गुणा का चिन्ह कहते हैं। ये वाला जो साइन है वो हमारा भाग का चिन्ह कहलाता है। और ये वाला जो साइन है वो प्रतिशत का चिन्ह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे रहे तब हम उसको इसलिए का चिन्ह कहते हैं। दो बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे रहे तब हम उसको चूकी का चिन्ह कहते हैं। जब दो बिंदु आमने ऊपर नीचे रहे तब हम लोग उसको अनुपात का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, दो ऊपर में दो नीचे में चार बिंदु रहे तब उसको हम लोग समानुपात का चिन्ह कहते हैं। और इस प्रकार से जो एक बिंदु रहता है उसको हम लोग क्या है डिग्री का चिन्ह कहते हैं। हमने दो तरह के क्या है संकेतिक चिन्हों के बारे में पढ़ लिए हैं। ये जो संकेतिक चिन्ह है मैं इसको तीसरे नंबर का संकेतिक चिन्ह देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं इन संकेतिक चिन्हों के बारे में भी हम लोग शानदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो संकेतिक चिन्ह है इसको देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट कहते हैं या तो फिर छोटा कोष्टक कहते हैं। क्या कहा जाता है? छोटा कोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, छोटा कोष्टक या छोटा कोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो संकेत है उसको देख लेते हैं। सांप टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सर्पाकार। सर्पाकार कोष्टक कहते हैं या सर्पाकार ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को हम लोग क्या है बड़ा कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्टक कहा जाता है। ठीक है, बड़ा कोष्टक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। क्या कहा जाता है? वर्गमूल कहा जाता है। ठीक, और इस प्रकार के जो संकेत हैं जिसके सामने में क्या है 3 लगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं घनमूल। ठीक है, क्या कहेंगे? घनमूल कहेंगे। बिल्कुल क्या है आप इन चिन्हों के बारे में शानदार तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब भी हमारा इस प्रकार का जो साइन रहता है उसको हम लोग कहते हैं कोण। ठीक है, अब ये कुछ भी कोण हो सकता है। कोण को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। जो कोण 90 अंश से कम होता है उसको हम लोग क्या है न्यून कोण कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। समकोण का मान 90 अंश होता है। ठीक है, प्रत्येक जो समकोण है वो कितना होता है 90 अंश का होता है। आगे बढ़ते हैं और इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को हम लोग क्या है लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल क्या है आप इन सांकेतिक चिन्हों के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगले टाइप के जो सांकेतिक चिन्ह है उनके बारे में बात करते हैं। 3 तरह के सांकेतिक चिन्हों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम लोग जो चौथा वाला जो सांकेतिक चिन्ह है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन चिन्हों को मैं तुलनात्मक चिन्ह कहता हूं क्योंकि ये क्या है दो राशियों के बीच में क्या है तुलना करता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या है इसको तुलनात्मक चिन्ह कहता हूं। ठीक, सबसे पहले हम लोग इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को हम लोग बराबर का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह कहते हैं बराबर का चिन्ह कहते हैं। ये दो राशियों को आपस में क्या है बराबर बताता है। जैसे मैं यहाँ पर x लिख दूं और यहाँ पर y लिख दूं और इसके बीच में ये वाला जो चिन्ह लगा दूं तब ये बताता है कि ये जो x है और ये जो y है ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, आपस में समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस संकेत के बारे में जान लेते हैं। इस संकेत को हम लोग बड़ा का चिन्ह कहते हैं। क्या कहा जाता है? बड़ा का चिन्ह कहा जाता है। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो सामने वाला संख्या है वो बड़ा है और
पीछे वाला जो संख्या है वो क्या है, छोटा है। तो जब भी इस तरह से आपको सामने वाला मुंह खुला हुआ दिखे उस संकेत को हम लोग बड़ा का चिन्ह कहते हैं, और इस तरह से क्या है पीछे की मुंह क्या है खुला हुआ दिखे उसको हम लोग छोटा का चिन्ह कहते हैं। क्या कहा जाता है, छोटा का चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, ये जो चिन्ह लगा रहेगा तो सामने वाला संख्या बड़ा रहेगा और पीछे वाला संख्या वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये वाला जो संकेत लगा रहेगा तब सामने वाला जो संख्या वो छोटा रहेगा और पीछे वाला जो संख्या वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को कहा जाता है बड़ा नहीं है। क्या है, बड़ा नहीं है। अब ये मत कह देना कि बड़ा नहीं है तो फिर समोसा होगा सर जी। ठीक है, नहीं, ये क्या है आपके गणितीय सांकेतिक चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को कहते हैं हम लोग छोटा नहीं है। क्या, छोटा नहीं है। ठीक है, ये वाला जो संकेत है आपका बड़ा नहीं है और ये वाला जो संकेत है वो क्या है, छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक क्या है संकेत है वो क्या है, आपस में तुलना कर रहा है दो राशियों के बीच में कि कौन बड़ा है, कौन बराबर है, कौन क्या है छोटा है। ठीक है, बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या छोटा है, इन सब को क्या है तुलना कर रहा है। इसलिए मैं इसको क्या है चौथे नंबर का सांकेतिक चिन्ह कहता हूं और क्या है इसको मैं क्या है तुलनात्मक सांकेतिक चिन्ह कहता हूं। आगे बढ़ते हैं और इन सांकेतिक चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सांकेतिक चिन्ह है इसको हम लोग कहते हैं बड़ा या बराबर। क्या, बड़ा या बराबर। ठीक है, और इस सांकेतिक चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग, छोटा या बराबर कहते हैं। छोटा या बराबर। ठीक है, जब भी इस प्रकार का बड़ा वाला साइन दिखे और नीचे में एक लाइन दिखे तब हम लोग इसको बड़ा या बराबर कहते हैं। जब हमें इस प्रकार का छोटा का साइन दिखे और नीचे में एक लाइन दिखे तब उसको हम लोग कहते हैं छोटा या बराबर है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का जो साइन लगा रहता है जिसमें बड़ा सामने में रहता है और क्या है छोटा वाला नीचे में रहता है तब इसको हम लोग कहते हैं बड़ा या छोटा। बड़ा या छोटा कहेंगे। ठीक है, जो ऊपर होता है उसको पहले पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग नीचे वाले को कहते हैं। तो ऊपर बड़ा वाला चिन्ह है तो बड़ा, ठीक है, या छोटा। और इस प्रकार का जो संकेत है उसको क्या कहेंगे हम लोग, छोटा या बड़ा। छोटा या बड़ा। ठीक है ना, तो जो ऊपर में रहता है उसको क्या है हम लोग पहले पढ़ते हैं उसके बाद क्या है नीचे वाले को पढ़ते हैं। तो ऊपर में आपका छोटा वाला चिन्ह है तो छोटा या फिर क्या है बड़ा, नीचे में क्या है आपका बड़ा वाला है तो बड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को हम लोग कहते हैं हम लोग समांतर। क्या कहा जाता है, समांतर कहा जाता है। ठीक है, समानांतर के चिन्ह कहते हैं ये वाला जो साइन है उसको। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। क्या, सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, सर्वांग सम का संकेत कहलाता है जब भी इस प्रकार का आपको बराबर का चिन्ह दिखे और उसके ऊपर में क्या है ये वाला जो तिरछा लाइन दिखे तब हम लोग इसको कहते हैं सर्वांग सम है। ठीक है, नीचे बात करते हैं इस संकेत के बारे में बात करते हैं। इस संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ का संकेत कहते हैं जब भी आपको क्या है उल्टा यू दिखे, उल्टा यू दिखे, यू आपका पलटा हुआ दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक, आगे बात करते हैं इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हमें यू टाइप का जो संकेत दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं सम्मीलन। क्या कहा जाता है, सम्मीलन का चिन्ह कहा जाता है। ठीक है ना, हाँ, जब भी आपको यू उल्टा हुआ दिखे तब उसको हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं और जब भी हमें यू टाइप का दिखे तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मीलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और जब भी हमें इस प्रकार से यू है वो पलटा हुआ दिखे, ठीक है, लेटा हुआ दिखे तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग उपसमुच्चय। क्या कहा जाता है, उपसमुच्चय कहा जाता है। तो बिल्कुल आप डिटेल से इन सभी संकेतों के बारे में समझ गए होंगे। ये जो हमारा चौथे टाइप का जो संकेत है उनके बारे में क्या है आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं। ये जो वाला साइन है आपका बराबर का चिन्ह है, सामने वाला मुंह खुला हुआ दिखे तब उसको हम लोग बड़ा का चिन्ह कहते हैं, पीछे की ओर मुंह खुला हुआ दिखे तब उसको हम लोग छोटा का चिन्ह कहते हैं। बड़ा का जो संकेत है उसके ऊपर ये तीर का निशान दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं बड़ा नहीं है,
छोटा के चिन्ह के ऊपर जब आपको तीर का निशान दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं छोटा नहीं है, ठीक है। जब भी आपको बड़ा वाला चिन्ह दिखे और एक लाइन दिखे तब उसको हम लोग कहते हैं बड़ा या बराबर है, ठीक। छोटा का चिन्ह और एक लाइन दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं छोटा या बराबर है, ठीक है। ये वाला जो साइन है उसको क्या कहते हैं, सामने वाला को पहले पढ़ते हैं उसके बाद इसको पढ़ते हैं, तो बड़ा या क्या है, छोटा होगा। इसको देखते हैं तो ये छोटा या क्या है, बड़ा होगा। जबकि इस प्रकार के अगर दो खड़ी लाइन दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं समांतर रेखा, ठीक है, या तो फिर क्या है, समांतर है, ठीक। इस प्रकार की जो लाइन है उसको हम लोग कहते हैं सर्वांग। यू है वो आपका उल्टा हुआ दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। यू टाइप का दिखे तब हम लोग उसको सम्मिलन कहते हैं, और यू है वो आपका लेटा हुआ दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं उपसमुच्चय। तो एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या है, आप इन सांकेतिक चिन्हों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और भी जो हमारे सांकेतिक चिन्ह हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो क्या है आपका लंबा हो सकता है, लेकिन आपको क्या है, जितने भी सांकेतिक चिन्ह हैं उनके बारे में आपको फुल डिटेल्स, फुल जानकारी एकदम शानदार तरीके से मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा पांचवें टाइप का सांकेतिक चिन्ह है जो कि आपके क्या है, डायग्राम पर आधारित है, उन सांकेतिक चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैं क्या है, पांचवें टाइप का सांकेतिक चिन्ह कहता हूं। ये क्या है, हमारे आकृति पर आधारित सांकेतिक चिन्ह है। तो चलिए इस सांकेतिक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। इस सांकेतिक चिन्ह को एक आपको वृत्त के रूप में दिख रहा है और बीच में आपको क्या दिख रहा है, केंद्र दिख रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का संकेत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो संकेत देख लेते हैं, दोनों संकेत आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन क्या है, इसके अंदर में बिंदु है, इसके अंदर में क्या है, बिंदु नहीं है। तो जिसके अंदर में बिंदु नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस सांकेतिक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये भी आपका वृत्त के रूप में है, लेकिन क्या है, इसमें आपका एक केंद्र से होते हुए एक लाइन गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और इस सांकेतिक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपका अर्धवृत्त टाइप का दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग चाप, ठीक है। क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग क्या है, एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोग क्या है, इन सांकेतिक चिन्हों को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और ये जो वाला सांकेतिक चिन्ह है उसको देख लेते हैं। वृत्त है, आधा भाग आपका रंगा हुआ है, आधा भाग नहीं रंगा हुआ है। इसको कहते हैं हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस सांकेतिक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। इस सांकेतिक चिन्ह को क्या कहा जाता है, देखिए केंद्र से होकर के क्या है, आपके ये दो लाइन गया है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के जो सांकेतिक चिन्ह है उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। ये वाला जो चित्र है सबको पता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और ये जो वाला संकेत है जिसकी चारों भुजा क्या है, आपस में समान हो, उसको कहते हैं हम लोग वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सांकेतिक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसके क्या है, आमने सामने की भुजा समान है। ये वाला जो भुजा इसके समान है, ये वाला जो भुजा है इसके समान है। इस प्रकार के जो संकेत आता है उसको हम लोग कहते हैं आयत। क्या कहा जाता है, आयत का चिन्ह कहा जाता है, आयत का संकेत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और इस जो चित्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो संकेत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रकार का जब भी आपको संकेत दिखे तब हम लोग उसको कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहा जाता है, चतुर्भुज का संकेत कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वाला हमारा संकेत है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज कहते हैं इस प्रकार के संकेत को। तो बिल्कुल आप लोग क्या है, इन संकेतों को भी बिल्कुल डिटेल से समझ गए होंगे, शानदार तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा छठवें नंबर का जो सांकेतिक चिन्ह है जिसको हम लोग वर्णमाला पर आधारित सांकेतिक चिन्ह कहते हैं, उनके बारे में एकदम डिटेल से शानदार तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस संकेत के बारे में जान लेते हैं। इस संकेत को क्या कहा जाता है, तो इस संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये जो वाला संकेत है वो हमारा फाई कहलाता है। क्या कहलाता है, फाई कहलाता है, ठीक है। और ये जो वाला साइन है जो त्रिशूल टाइप का दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग साइन, ठीक है। क्या कहेंगे, साइन कहेंगे,
ठीक, तो आप लोग इन तीनों चिन्हों के बारे में समझ गए होंगे। ये आपका पाई है, ये आपका फाई है और ये आपका क्या है, साइन है। आगे बढ़ते हैं और इस संकेत के बारे में जान लेते हैं। इस संकेत को हम लोग कहते हैं थीटा। क्या कहा जाता है, थीटा का चिन्ह कहा जाता है, थीटा का संकेत कहा जाता है। ठीक है, ये जो संकेत है जो आपका क्या है, स्मॉल लेटर का एन टाइप का दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग ईटा। क्या कहते हैं, ईटा का संकेत कहते हैं। ठीक है, अब वो वाला ईटा नहीं है जिससे क्या है लोग मकान बनाते हैं, ये क्या है आपका गणितीय सांकेतिक चिन्ह है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है आपका लोटा है। ठीक है ना, क्या है, लोटा है। वो वाला लोटा नहीं है जिसको आप पकड़ करके क्या है बाहर तरफ जाते हैं, वो वाला लोटा नहीं है भैया, आपका सांकेतिक चिन्ह है। ठीक है, आगे बात करते हैं और इन सांकेतिक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। ये जो सांकेतिक चिन्ह है वो कहलाता है आपका कप्पा। क्या कहलाता है, कप्पा कहलाता है। एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको क्या है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस सांकेतिक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अल्फा। क्या कहा जाता है, अल्फा कहा जाता है। ये जो सांकेतिक चिन्ह है वो क्या कहलाता है, हमारा अल्फा कहलाता है। ठीक है, ये जो सांकेतिक चिन्ह है बी टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बीटा। क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। और ये जो वाई वाला जो संकेत दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं गामा। क्या कहा जाता है, गामा कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहेंगे, डेल्टा। डेल्टा का संकेत कहा जाता है। और ये जो क्या है उल्टा वाई दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा का साइन कहा जाता है। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और ये जो वाला चिन्ह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं समेसन या सिग्मा। क्या कहा जाता है, सिग्मा कहा जाता है। ठीक है, सिग्मा का साइन है ये वाला जो साइन है। आगे बढ़ते हैं और इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन का चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, इसको स्प्लॉन्ग भी कहते हैं, स्प्लॉन्ग। ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन का चिन्ह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और इस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। इस संकेत को हम लोग कहते हैं म्यू। ठीक है, जो यू टाइप का दिख रहा है उसके पीछे में क्या है पूंछ लम्बा टाइप का दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग म्यू। क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है। और ये जो भी टाइप का संकेत दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग न्यू। क्या कहेंगे, न्यू कहेंगे। ठीक है, और ये जो पी वाला संकेत है इसको कहेंगे हम लोग रो। और डब्ल्यू टाइप का दिख रहा है इसको कहेंगे हम लोग ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप क्या है इन सांकेतिक चिन्हों के बारे में जबरदस्त तरीके से क्या है समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला जो चिन्ह है आपका पाई है, ये वाला चिन्ह है आपका फाई है, और ये वाला जो चिन्ह है वो क्या है आपका साइन है। ठीक है, तो पाई, फाई और फाइन इनको याद रखना है आपको। फिर उसके बाद क्या है, पाई, फाई और क्या है साइन है। उनके बाद आपको इन चिन्हों को याद रखना है, थीटा, ईटा, लोटा, कप्पा। ठीक है, थीटा, ईटा, लोटा, कप्पा। आगे बढ़ते हैं। ये जो वाला साइन है अल्फा, बीटा, गामा, लेमडा, डेल्टा, लेमडा। ठीक है, आगे क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेमडा। ठीक, उसके बाद क्या है, सिग्मा और एप्सिलॉन। सिग्मा और क्या है, एप्सिलॉन है। आगे बढ़ते हैं, इसको कहते हैं हम लोग म्यू और इसको कहते हैं हम लोग न्यू। ये है हमारा रो और ये है हमारा ओमेगा। ठीक है, तो एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है आप सभी सांकेतिक चिन्हों को समझ गए होंगे। शानदार तरीके से आप लोग क्या है समझ गए होंगे। चलिए, वर्णमाला से संबंधित कुछ और भी सांकेतिक चिन्ह हैं जिसको भी जानना हम लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो चलिए उन सांकेतिक चिन्हों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये एन वाला जो संकेत है ये क्या हमारा प्रदर्शित करता है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या का क्या है समुच्चय को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा क्यू वाला जो संकेत है वो क्या है, हमें परिमेय संख्या का समुच्चय को बताता है। डब्ल्यू वाला जो संकेत है वो हमारा पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को बताता है। और आर वाला जो संख्या है ये हमारा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो स्मॉल आर है वो हमारा त्रिज्या को व्यक्त करता है, डी है वो हमारा व्यास को व्यक्त करता है, दूरी को भी हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये जो सी वाला जो संकेत है ये हमारा क्या है
परिधि को व्यक्त करता है, और ये जो ए वाला जो संकेत है उसको हम लोग किस पे प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन संकेतों के बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा ब्याज वाला जो चैप्टर है उससे जो बनने वाले जो सांकेतिक चिन्ह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पी का सांकेतिक चिन्ह है ये हमारा मूलधन को व्यक्त करता है, मूलधन को बताता है। ठीक है, और जो ब्याज वाला चैप्टर है उसमें ए को क्या है, हमारा मिश्र धन बताता है। हमने यहाँ पर ए को क्या देखा है, क्षेत्रफल देखा है, लेकिन जब भी हम लोग ब्याज वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम लोग मिश्र धन को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। टी हमारा टाइम बताता है, और आर है वो क्या बताता है, दर बताता है। ठीक है, तो जितने भी गणित में सांकेतिक चिन्ह हैं उन सभी सांकेतिक चिन्हों को हमने एकदम शानदार तरीके से डिटेल में हमने डिस्कस किया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या है पढ़े हैं। उम्मीद है आप सभी को ये नॉलेज क्या होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा, शानदार तरीके से समझ में आया होगा, जबरदस्त तरीके से आपको क्या है समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है, शानदार लगा है, जबरदस्त लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को क्या कर देना है, आपको लाइक शेयर कर देना है, और साथ ही इसी प्रकार की जानकारी के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप क्या है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। पुनः आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।